श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम्। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सरजू मैया की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। हम सब लोग बड़भागी हैं जो अयोध्या धाम में बैठकर कुछ भगवत चर्चा कर लेते हैं, अपनी वाणी को पवित्र कर लेते हैं। इस अयोध्या वास के लिए लोग एक दिन के लिए तरसते हैं। हम लोग ऐसे भाग्यशाली हैं कि पूरी जीवन भर ठाकुर जी ने अपने चरणों में रखा है। यहाँ के पूर्ववासी अयोध्यावासी कितने राम जी को प्यारे हैं और राम जी को प्यारे हैं और उनको राम जी प्यारे हैं। कल हम लोग प्रसंग में सुन रहे थे कि श्री राम जी महाराज सिंहवेरपुर गंगा जी के किनारे पहुंच गए। सब लोगों ने गंगा जी का स्नान किया, प्रणाम किया, स्तुति किया और राम जी महाराज ने गंगा जी का महिमा का वर्णन किया। मज्जन कीन पंथ श्रम गयो, सोची जल पियत मुदित मन भयो। आज श्री राम जी महाराज को दूसरा दिन हो गया है, उपवास हो रहा है। आज जल ग्रहण किए हैं। सुमिरत ताहि सुमिरत जाहि, मिटाय श्रम भारो, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारो। श्री राम जी महाराज जिनके नाम को स्मरण करने मात्र से जन्मने और मरने ये मृत्यु संसार चक्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये महान श्रम महान कष्ट मिट जाता है और उनको श्रम होना ये केवल नर लीला है उनकी। धन्य शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के तु, चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर से तू। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह, साक्षात सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के जैसा ऐसा चरित्र करते हैं जैसे साधारण मनुष्य हों। जो संसार रूपी समुद्र के पार करने के लिए उनका चरित्र पुल के समान है। जब महाराज निषाद गुह ने ये बात सुनी कि राम जी महाराज यहाँ आए हैं, या ये सोधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फूल फल भेंट भरित भारा, मिलन चलियो ही हरस अपारा। जब निषाद राज गुह ने ये खबर पाई तो आनंदित हो गया और उसने अपने सभी बंधु बांधवों को बुलाया और खूब फल मूल कंद जो है भेंट लेकर के और राम जी के सामने चला। उसके हृदय में अपार हर्ष। वो बाल सखा है राम जी का, कितना भाग्यशाली। करि दंडवत भेंट धरि आगे,
प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। उसने दंडोत प्रणाम किया, भेंट आगे रखी और अत्यंत प्रेम से प्रभु ने उनको देखा। कहो भैया कुशल से तो हो, आओ। एकदम नजदीक में बैठाया। रघुनाथ जी ने स्नेह के बस होकर बड़े प्रेम से एकदम हाथ फेरते हुए कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखें, भयं भाग भाजन जन लेखें। देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। उसको सब पता चल गया कि इनको वनवास दिया गया है। तो उसने कहा प्रभु आपको मेरा ये राज अर्पण है और मैं पूरे परिवार सहित आपकी सेवा करूंगा। आप पधारिए और विराजिए और अपना राज संभालिए। साधराज ने कहा हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से अब सब कुशल हो गया। इन चरणाबिंदों के दर्शन के लिए देवता तरसते हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं आज। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया नाथ। हे देव, ये राज्य की, ये पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक बनकर रहूंगा और सारी टहल करूंगा। अब कृपा करिए प्रभु, धारिए पाऊ। थापिय जनु सब लोग सिहाऊ। कहु सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयसु आना। भैया मित्र, तुम ठीक कहते हो कि ये सब राज आपका है, आप संभालिए और यहाँ रहिए। लेकिन हे सखे, तुमने जो कुछ भी कहा है सब सत्य है, परंतु हमारे पूज्य पिताजी ने तो कुछ और ही आज्ञा दी है। मुझे तो वो आज्ञा पालन करना है। 12 4 10 बास बन, मुनि व्रत बेस आहार। ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुहई भयो दुख भार। गांव में भी नहीं जा सकते हैं। जब ठाकुर जी ने ऐसा कहा तो उसको बहुत कष्ट हुआ। भैया सखे, मुझे तो पिताजी ने 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत धारण करने और मुनियों का भेष धारण करने और मुनियों के योग आहार करने का आदेश हुआ है, और मैं गांव के भीतर निवास नहीं कर सकता हूँ। जब राम जी ने ऐसा कहा तो उसको अत्यंत कष्ट हुआ। वो तो बड़ी प्रसन्नता से आया था, भाव भर के कि अब मैं धन्य हो गया, जीवन ऐसा सब कुछ गुरु राम जी को अर्पण करके, और राम जी हमारे राजा होंगे, हमारे इस राज्य के। लेकिन जब उसने ये सुना बहुत दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहाई सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठेवन बालक ऐसे। सारे ग्रामवासी जो इकट्ठे होके आए थे दर्शन करने के लिए, वो आपस में कहते हैं, हे भैया देखो तो ये सुकुमार राम जी, लखनलाल जी, सीता जी, हाय हाय कैसे सुकुमार हैं। कहो तो भी माता पिता कैसे कठोर हैं, जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को जंगल में भेज दिया, वो भी नंगे पांव। धिक्कार है। एक कहाही भल
भूपति कीना, लोचन लाभो हमें विधि दीना। अगर राजा महाराज आदेश करके इनको जंगल ना भेजते तो हम लोगों को इनके दर्शन कहाँ मिलते। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु शिंशुपा मनोहर जान। कोई कहते हैं राजा ने बड़ा अच्छा किया, इसी बहाने तो हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का फल दिया, नहीं तो इनके दर्शन हम लोगों को कहाँ होते। अब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया कि जब ये गांव में जाएंगे नहीं तो इस पेड़ के नीचे, अशोक के पेड़ के नीचे बढ़िया उसने हरे हरे पत्तों का बिछावन बनाया, घास बिछाई, कोमल कोमल उसका आसन बिछाया। और ले रघुनाथ ही ठाऊं दिखावा, कहो राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहार घर आए, तब रघुवर संध्या करन सिधाए। देखिए इतने मुसीबत में है राम जी महाराज, फिर भी अपने नित्य नियम नहीं छोड़ रहे हैं, संध्या बंदन के लिए पधार गए। निषाद राज जी ने जो वृक्ष के नीचे आसन लगाए थे वो दिखाया राम जी को। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। रामचंद्र जी ने कहा ये बहुत सुंदर आपने व्यवस्था की है। और उसके बाद जितने ग्रामवासी पुरवासी आए थे सब लोग वंदना करके दंडोत करके और अपने अपने घर लौट गए। और राम जी महाराज संध्या वंदन के लिए आगे बढ़े। गोहे सवारी साथरी डसाई, कुश किसलय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। इसी बीच में जब तक राम जी महाराज संध्या बंदन के लिए गए तब तक बढ़िया कुश और कोमल पत्तों की कोमल कोमल सुंदर साथरी बिछाकर तैयार कर दिया। और पवित्र मीठे मीठे कोमल दोनों में फल मूल भर भर करके और पानी के दोने भर के रख दिए। राम जी महाराज आए और चारों लोग, सुमंत्र जी, किशोरी जी, भैया लक्ष्मण राम जी के सहित सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाय, शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। श्री किशोरी जी, श्री सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित सब लोगों ने कंदमूल फल खाकर श्री रामचंद्र जी विश्राम कर गए और भैया लक्ष्मण उनके पैर दबाने लगे। और जब राम जी सोने लगे तो लखनलाल जी उठकर और पहरा देने के लिए बैठ गए। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचिवहि सोवन में दुवानी। कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठ बीरासन। फिर प्रभु रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण उठे और कोमल वाणी से मंत्री जी से बोले कि हे मंत्री जी, अब आप भी विश्राम कीजिए। और ऐसा कहकर धनुष बाण लेकर सजकर वीरासन से दूर बैठकर जागने लगे, पहरा देने लगे। यहाँ राजा गोहे ने क्या किया? गोहे बोलाई पाहरू प्रतीति, ठाऊं ठाऊं राखे अति प्रीति।
कल रात्रि में तो राम जी जागते रहे, समुद्र को उठा करके और रात ही में रथ लेके चल दिए थे। आज किशोरी जी और राम जी उन साथरी में सो रहे हैं। आज पहली ऐसी रात्रि है। लखनलाल जी देखकर और राजा गुह देख करके बड़ा दुखी हो रहा है। गोहे बुलाई पाहेरू प्रीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे जाई, कटी भाथी सर चाप चढ़ाई। गुह ने बड़े बड़े विश्वास पात्र जो पहरेदार थे उनके बुलाया, अत्यंत प्रेम से जगह जगह उनको नियुक्त कर दिया। और आप स्वयं कमर में तरकस बांधकर लखनलाल जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभुहि निहारी निसादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जल लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहे। उस निषाद गुह के हृदय में कितना प्रेम है राम जी के प्रति। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर निषाद राज के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लखनलाल जी से कहने लगा, धिक्कार है, मेरा कैसा भाग्य आज ही दर्शन कर रहा हूं। कहाँ है राम जी महाराज, चक्रवर्ती सम्राट के महल में क्या सुखपूर्वक निवास करते थे, सोते थे। भूपति भावन शोभाए सुहावा, सुरपति सदन न पट तर पावा। वो भूपति चक्रवर्ती सम्राट का भवन जो इंद्र के लिए भी दुर्लभ, उससे भी अच्छा महान। और मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वाभाविक ही सुंदर है। वो इंद्र भवन भी जिसकी समता नहीं कर सकता, उसमें सुंदर मणियों के रचे हुए चौबारे, छत के बंगले, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से सजाया हो, बनाया हो। सोची सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास। पलंग मंजुमणि दीप जहां, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण और सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण, फूलों की सुगंध से सुवासित, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक, सब प्रकार का पूरा आराम। बेवेद वसन उपधान तुराई, क्षीर फैन मृदु विशद सुहाई। दूध के ऊपर जो होता है कितना कोमल होता है, ऐसे वस्त्र बिछे हुए हैं। तहाँ सिय राम लखन सिय, तहाँ सिय राम शयन निशि करहीं। निज छवि रति मनोज मद हरहीं। जहाँ ओढ़ने बिछाने की अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फैन के समान कोमल हैं, उज्ज्वल, धवल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में सीताराम जी रात को सोया करते थे। और आज मैं क्या देख रहा हूं, तेसिए राम साथरी सोए। श्रीमित बसन बिन जाई न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी। सखा सुशील
दास अरुदासी। वही श्री सीता जी और राम जी आज इस घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हुए हैं, बलकल वस्त्र पहने हैं। ऐसी दशा में देखा नहीं जाता। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, शील, अच्छे शील स्वभाव के दास दासियां जिनके हजारों हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। जोग वही जिनहि प्राण की नाई, मही सोवत ते राम गुसाई। जिनकी सब लोग अपने प्राणों की तरह सार संहार करते थे, वही रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। और किशोरी जी, पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। जिनके पिताजी जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, और जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुनाथ दशरथ जी हैं, ऐसी सिया जी आज रामचंद्र पति सोबे देहि, सोवत मही विधि बामन के। सिय रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कहे लोगु। देखो तो लक्ष्मण, जिनके श्री रामचंद्र जी जैसे पति हों और जनक जी जैसे पिताजी, दशरथ जी जैसे ससुर, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रहे हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता है। सीता जी और रामचंद्र जी क्या ये बन के योग हैं? लोग सत्य कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दे दिया। भाई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयो विषाद निषादहि भारी, राम सिय मही शयन निहारी। वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी बन गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री सीताराम जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हो रहा है। ऐसा देखकर लखनलाल जी समझाते हैं उसको। बोले लखन मधुर में दुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। भैया निषाद राज, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। लखनलाल जी ज्ञान, वैराग और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी में बोलते हैं। भैया सखे निषाद राज, देखो किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है। सब अपने अपने किए हुए कर्मों का फल पाते हैं। जोग वियोग भोग भय मंदा, हित अनहित मध्यम प्रभ फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। संयोग यानी मिलना, वियोग यानी बिछुड़ना,
भले बुरे भोग, शत्रु मित्र उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं, भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं, धरनी धाम धन पुर परिवारू, सरग नरक जहां लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग नरक, जहाँ तक व्यवहार है, देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में जो भी आते हैं, इन सब का मूल क्या है? अज्ञान, परमार्थ नहीं है। विचार तो करो। कोई स्वप्न देखता है, स्वप्न में कोई भिखारी राजा बन जाता है और जागने पर वो भिखारी का भिखारी। इसी प्रकार से सपने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति हो, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिए जो। जैसे राजा कोई स्वप्न देखे और स्वप्न में भिखारी हो जाए, भीख मांग रहा फिर रहा है, या कोई कंगाल व्यक्ति है स्वर्ग का राजा इंद्र बन जाए और जागने पर उसको क्या हाथ लगेगा? कोई लाभ हुआ न हानि, जो कहते हो। ठीक इसी तरह से ये सारा जितना भी संसार में प्रपंच है, ये हृदय से विचार करना चाहिए। ये स्वप्न है, स्वप्न, लेकिन इसको हम लोग सत्य मान बैठते हैं, इसीलिए कष्ट उठाते हैं, कष्ट महसूस करते हैं मोह के कारण। अब आगे का संवाद हम लोग प्रभु इच्छा से कल सुनेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय